आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022, इस रिपोर्ट की हम बात करेंगे। टी शर्ट्स दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, मैं एक हफ्ते बीमार रहा और डिस्पैच नहीं हो पाई, कुछ और भी इश्यूज थे। आज डिस्पैच होंगी, तो जो कॉन्टेस्ट में टी शर्ट्स जीते थे उनको मैं वादा करता हूँ कि अगले 5-6 दिनों में मिल जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो भाई ये बड़ी दिक्कत है, ये दुनिया की बात है। वर्ल्ड फॉरेस्ट, हम भारत की भी बात करेंगे, लेकिन 10% टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है पिछले 30 सालों में 1990 से लेकर 1990 से लेकर आप 2020 तक मान लो, तो हमने 10% जंगल खो दिए हैं। अब ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इसकी तो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल कल हमारी लाइव क्लास होने वाली है, नेगेटिविटी और हार्ट ब्रेक पे मैं लेक्चर लूंगा। 230 रुपये का कोर्स है, पहला फेज चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जरूर अवेल करिए, मजा आ जाएगी। और यूपीएससी के शानदार कोर्स हमारे आते ही हैं, फटाक से उसको भी अवेल करिए। हिस्ट्री का मैजिक कोर्स, वो बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे बताया है कि धरती ने 420 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया जो है वो खो दिया है, जो 10% 10.34% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम नेचर की पूजा करते थे, है ना, हम जंगल की पूजा करते थे, हम पहाड़, क्योंकि वो हमको जिंदगी देता था। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पूजा तो छोड़िए, हम उनको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हीट वेव है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कभी सोचा है क्यों पड़ रही है? हमारी वजह से। हम हमेशा इस चीज़ को नकारते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। आप फ़र्क पड़ रहा है ना, पड़ रहा है कि नहीं? तो आप ये समझिए कि आगे आने वाले समय में और फ़र्क पड़ेगा। तो 10.34% एरिया जो है वो खो दिया है पिछले 30 साल में, और ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। 2022 एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2 मई 2022 को आई है, उसमें ये पता चला है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि हम क्यों खोते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड, शहरों को, पेड़ को काट काट के शहरों को बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में बदला जा रहा है। फिर उसके बाद जो नेचुरल इश्यूज है, जैसे कभी वाइल्ड फायर्स लग गई वो, तो उसमें, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि लीडर्स का मुंह फेर लेना, वर्ल्ड लीडर्स का इस पे ध्यान ही ना देना, ये भी दिक्कत है। ओके, तो 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट 1990 से लेकर 2020 ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटना। थ्रू फॉरेस्ट कवर 4.6 बिलियन हेक्टेयर, 31% ऑफ द अर्थ ज्योग्राफिकल एरिया। अभी इतना है, मतलब 31% जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, वो हमारा फॉरेस्ट है, जंगल है। उसके बाद रेट देख लीजिए, हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर्स लॉस हुआ है। ये लॉस होता जा रहा है हर साल, 2015 से लेकर 2020, यानी कि 50 मिलियन हेक्टेयर तो ऐसा ही हो गया। इतना एरिया जो है वो हर साल, यानी कि आप देख रहे हो कि कितनी तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कितनी तेजी से। 47 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट वर लॉस्ट बिटवीन 2000 एंड 2020। 700 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, 18% टोटल, इज इल्लीगली एस्टैब्लिश्ड protected areas. Nevertheless, forest biodiversity remain under threat from the deforestation, forest degradation. देखिए, सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन कम काम कर रही है। वो अपना भी देख रही है कि मतलब वो भी सेफ खेल जाए, और उसके बाद इनका जो बड़े बड़े ये क्या कहते हैं कि प्लेयर्स हैं, है ना, उनका भी देख रही है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी 5 उंगलियां घी में रखना चाहते हैं। Globally, ecosystem at risk of deforestation or degradation contain at least 260 GT of irrecoverable or difficult to recover carbon, particularly in peatlands, mangroves, old growth forest and marshes. The report added. तो ये भी दिक्कत है कि भाई ये जो गया है ना, ये जो गया है भाई, देखो फॉरेस्ट, जंगल क्या करता है, पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बैलेंस्ड है कार्बन साइकिल, मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी में। तो आप ये समझो कि कार्बन क्या करता है, कार्बन धरती को गर्म करता है। कार्बन हमारी 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेड़ों को चाहिए, ठीक है। अगेन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस्ड है ना। और 21% ऑक्सीजन है।
बाकी कार्बन का परसेंटेज मैं हमेशा भूल जाता हूं, 0.04% कितना है ध्यान नहीं। जितना कार्बन दिया था शुरुआत में नेचर ने उतना ही जरूरी था हमारे सर्वाइवल के लिए। कार्बन क्या करता है ना कि ये जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो धरती को गर्म रखता है वो। अब जितना कार्बन था उतना धरती गर्म, क्योंकि धरती देखिए आइस एज सुना होगा आपने, ठीक है। तो भाई बर्फ पिघली है गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से धरती पर लाइफ आई है, तो उतना ही चाहिए। लेकिन अगर धरती बहुत ज्यादा गर्म होने लगेगी तो प्रॉब्लम है। गर्म क्यों हो रही है? इसी कार्बन की वजह से, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कार्बन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। कैसी रेडिएशन? दिन भर धरती जो है वो लगातार रेडिएशन लेती है और उसके बाद रात में रेडिएट करती है, ठीक है। तो अगर रेडिएट करेगी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी ना तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पकड़ लेगा, जिसकी वजह से धरती गर्म हो जाएगी। ये काम हो रहा है। तो अब धरती गर्म हो रही है तो धरती गर्म होगी ही, क्योंकि पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? जो एक्सेस कार्बन उसको खींच लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा डेंजर है। अब उसके बाद फिर भाई डिफॉरेस्टेशन जो है, अगर ट्रॉपिक्स की बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे डेंगू फीवर और मलेरिया। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई पेड़ हैं तो सब कुछ बढ़िया है, पेड़ नहीं है तो ये डेंगू फीवर, मलेरिया, डेंगू, जीका, कौन एक ही तो है भाई, एडीज इजिप्टी, येलो फीवर, ये सब यही कमबख्त फीमेल मॉस्किटो की वजह से होते हैं। मलेरिया कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? फीमेल मॉस्किटो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चाहिए, ज्यादा प्लानिंग चाहिए। और बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट ने यह बोला है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो बीमारियां होंगी इंडिया और चाइना में हो सकती हैं। बिगेस्ट हॉटस्पॉट फॉर न्यू जूनोटिक वायरल डिजीज। जूनोटिक वही ना कि जो जानवरों से इंसान में आ रहा है, जैसे कोविड-19। तो चाइना और भारत सबसे बड़े बीमारियों के गढ़ के रूप में उभर सकते हैं। यहां से खतरनाक बीमारियां जन्म लेंगी कुछ सालों में, आने वाले 10-20 सालों में। अगर ह्यूमन प्रेशर जो है फॉरेस्ट पे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज कैन इजिली स्प्रेड टू ह्यूमन। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट ये भी एस्टिमेट करती है कि जो ग्लोबल स्ट्रैटेजीज है टू प्रिवेंट पैंडेमिक बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अवॉइडिंग द लैंड यूज चेंज एंड इंक्रीज सर्वेलेंस टू बी $22 बिलियन टू $31 बिलियन। इतने पैसे अगर आपको ये चीजें सही करनी है, देखो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद पैंडेमिक, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, तो इतना पैसा लगेगा। 22 बिलियन से $31 बिलियन। $1 बिलियन कितना होता है? $1 बिलियन होता है, कितना रुपए चल रहा है? 75 रुपए चल रहा है ना, तो 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ होता है। तो भाई उतने में देख लीजिएगा लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास। भाई बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, सही है ना? मैं देख लेना यार, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। तो वही चीज है। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 124 मिलियन मोर पीपल फेल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये तो सही बात है, कोविड-19 में 12 करोड़ के आसपास लोग बहुत ही पॉवर्टी में चले गए हैं। अब इसका तो फॉरेस्ट से लेना देना नहीं है, बट ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। देन रिपोर्ट ने यह भी बताया गया कि 3 इंटररिलेटेड पाथवेज हैं ताकि ग्रीन रिकवरी हो सके। भाई सिंपल सी बात है ना, ये अगर कोई रिपोर्ट है तो वो प्रॉब्लम बताती है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सोल्यूशन यही कि डिफॉरेस्टेशन रोक दो, डिफॉरेस्टेशन रोक दो, पेड़ लगाओ। कुछ भी अच्छा हो रहा है पेड़ लगा दो, एक बहुत मजा आ जाएगी। उसके बाद जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री को एक्सपैंड करो, जो लैंड डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है, और ये भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुए हैं, तो इसको रिस्टोर करो। बाकी जो सॉरी पेन उछल के उधर गिरी तो बाकी एग्रो फॉरेस्ट्री को एक्सपैंड करो। देन सस्टेनेबिलिटी यूजिंग फॉरेस्ट एंड बिल्डिंग ग्रीन वैल्यू चेन्स। तो ये अगर कहने मतलब ये 3 सोल्यूशन अगर आप देखो तो वही है कि भाई पेड़ लगा दो, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आओ या कुछ भी करो जिससे फॉरेस्ट कवर बढ़े। भारत की अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर आप देख लीजिए, ये 2021 की रिपोर्ट थी, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस पे। तो देखिए 2019, 2019 और 2021 इन दोनों असेसमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आप 1.67% फॉरेस्ट कवर एरिया था, ये थोड़ा बड़ा है, 0.28% से बड़ा है, 21.7% है। भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। ट्री कवर था 2.89% और अभी देखिए 2.91%।
टोटल फॉरेस्ट कवर 24.56% और अभी 24.62%, यानी कि भारत का फॉरेस्ट एरिया जो है वो 0.28% से बड़ा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो अच्छी बात है। अब उसके बाद ये सब आप देख लीजिएगा आराम से, इसको पॉज करके, इसको मैं अब नहीं बता रहा, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा है, तो जिसको भी या स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना इसकी जो पीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो सबसे पहले तो भाई आंध्र प्रदेश है, 647 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर देखने को। भाई अरे यार कोंकण रूट इतना खूबसूरत है भाई, वो जब तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से जब ट्रेन गुजरती है मजा आ जाता है। देन सेकंड पे तेलंगाना है, देन उड़ीसा है 537 स्क्वायर किलोमीटर, देन कर्नाटक है, देन झारखंड है। ये याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो आपको एमपी में मिलेगा, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन महाराष्ट्र। ओके, फिर फॉरेस्ट कवर एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कौन सा एरिया कितना छोटा है और उसके रेफरेंस में कितना फॉरेस्ट कवर है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक एरिया जो है वो छोटा है लेकिन वहां जंगल बहुत हरा भरा है खूब, ठीक है, और एक एरिया बहुत बड़ा है तो वहां पे जंगल कम है, तो वो है यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज्यादा इसमें मिजोरम है, मिजोरम का 84% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, क्या बात है। अरुणाचल प्रदेश भी 80%, देन मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। बड़ी बात यह कि सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट बहुत ही खूबसूरत है भाई, घूम के आओ। तो ये लेक्चर था भाई, देखो यार हमको अपने इन्वायरमेंट को, हमको अपने जंगलों को बचाना है, वरना हम ही नहीं बचेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।